और लोचन अनंत भार्या अनंत दिखाए। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कम तुम्हारी कृपा तुम्हारी कछु नहीं सके। पूज्य गुरुजन, आदरणीय सत्संग प्रेमीगण एवं आदरणीय माताओं, अभी हम लोग पाठ सुने कर्म क्षेत्र की विशेषता पर। यह संसार स्थूल संसार कर्म क्षेत्र कहा गया। गुरु महाराज कहते हैं सूक्ष्म संसार भी कर्म क्षेत्र ही है। कर्म का भोग यहाँ भी भोगते हैं और जो होता है सूक्ष्म संसार में भी भोगते हैं। मनुष्य शरीर कर्म प्रधान से और शरीर जीवधारी शरीर कर्म प्रधान नहीं है, भोग प्रधान से। देवताओं का शरीर भी भोग प्रधान शरीर, पशु पक्षी का वह शरीर वह भोग प्रधान शरीर। हम लोग जो मनुष्य शरीर में हैं यह कर्म प्रधान शरीर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। यह गुरु बृहस्पति का वचन है, जो इंद्र से बातचीत होने पर लगता है कि देवता लोग ने सोचा, इंद्र ने सोचा कि अवश्य भरत अपने दादा भगवान राम को अवश्य लौटा लेंगे। ऐसा उपाय किया जाए कि भगवान राम से भरत को भेंट नहीं हो। इसी बात पर गुरु बृहस्पति ने कहा था तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। भगवान को कोई कष्ट पहुँचाता है तो वो झेल देते हैं, लेकिन भक्त के ऊपर कोई कष्ट पहुँचावे तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म सोच विचार कर करना चाहिए। यहाँ पर बालकांड में सती जी जब परीक्षा लेने गई, शिव जी के वचन विश्वास नहीं किए। शिव जी तो बैठ रहे और भगवान राम तो लीला कर रहे थे सीता जी की खोज के लिए। पागल की तरह इधर उधर कर रहे थे, घास वृक्ष पशु पक्षी से पूछ रहे थे। ये लीला थी उनकी, लेकिन इनको समझ में बात नहीं आई सती जी को। भगवान शिव के वचन में विश्वास नहीं हुआ। परीक्षा लेने गई, सीता का रूप बनाई। भगवान राम अंतर्यामी जान ही गए, पूछ देते हैं आप अकेली हैं जंगल में, भगवान शिव कहाँ? काटो तो खून नहीं। यहाँ शिव जी अकेले हैं बैठे हुए, सोचे कैसी परीक्षा लगी, क्या इस तरह से परीक्षा लगी। तो यह भगवान शिव हो है सोई जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ाओ ऐसा। हम कितना तर्क वितर्क करेंगे, वही होगा जो राम ने रच कर रखा। तो राम ने क्या रच कर रखा है? तो कर्म प्रधान विश्व करी रखा। ये दोनों चौपाई में बड़ा मेल है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है मनुष्य शरीर में, इसलिए कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना और कर्तव्य कर्म भी क्या जाएगा, इससे अपना कल्याण नहीं हो। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से। भगवान श्री राम हनुमान जी को उपदेश देते समय जो सत्संग योग में त्रिकोपनिषद में सुनाए,
पुरुषस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादि लक्षणश्चित धर्म। चित्त का धर्म है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, चित्त का धर्म। चित्त के धर्म से अपने को अलग करना यह साधारण बात। धारण देते जैसे पुत्रेष्ठी यज्ञ द्वारा पुत्र प्राप्त करते हैं, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्य आदि द्वारा धन प्राप्त करते हैं, ज्योतिषोम यज्ञ द्वारा स्वर प्राप्त करते हैं, उसी तरह से साधन भक्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं और कर्म से ऊपर हो जाता है, चित्त धर्म से ऊपर हो जाता है, बिना साधन के नहीं। चित्त को चुप कर देना या कोई मामूली बात नहीं। चित्त सबको डुलाता है, कंपित करता है। चित्त का धर्म अलग। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, भूत भविष्य की बात को ही मन जानता है, संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है निर्णय करना। अहंकार मैं हूँ यह शरीर ज्ञान है। चारों अंतःकरण इंद्रियां, बाहर की इंद्रियां भी अपने अपने काम में संलग्न रहती हैं, लेकिन मन ही प्रधान है बाहर की इंद्रियों के लिए। यदि मन उसमें संलग्न नहीं रहे तो आँख नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकती। सब इंद्रियां मन पर निर्भर है। मन के संलग्न से इंद्रियां, बाहर की इंद्रियां काम करती। और ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां पर आश्रित हैं, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां पर आश्रित हैं। इस तरह से 10 इंद्रियों का मालिक है मन। मन का सही सही काम क्या है, यही संत लोग बतलाते हैं। इसलिए मन को संकल्प विकल्प से हटाना, इसको घटाना, यही गुरु युक्ति से इसको एकाग्र किया जाता है। कर्म मंडल से ऊपर उठने, कर्म से कोई अलग साधारण तरह से हो जाए सो नहीं होगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर तन कई संत करी गोविंद सुखी प्रदान से। कामी बहुत इच्छा वाले को कामी कहा गया है, उसका धर्म है संसार में आने जाने का मार्ग। संतों का संग करेंगे, अभी सुने न, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कुछ। तुलसीदास जी ऐसा नहीं कहा कि बड़े बड़े राजा महाराजा से मिलेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बड़े बड़े देवताओं से मिलेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। संत कौन होते हैं? जो सारे दुखों को अंत कर देते हैं, वे संत। शांति गुरु महाराज परिभाषा में अच्छी तरह से, संत कोई मामूली नहीं। संत किसी भी वेशभूषा में हो सकते, संत अनपढ़ भी हो सकते, अनपढ़े भी संत हो जाते, लेकिन पंडित ज्ञानी जो होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो वेद पढ़ेंगे तो पंडित कहलाए। लेकिन संतों का भेद और पंडितों का भेद फिर भी बराबर है, फिर बराबर। पंडित लोग वेद को पढ़ देंगे लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं समझ सके। गुरु महाराज कहते हैं, कुरान शरीफ लेकर मौलाना लोग रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास पहुंचते थे और पंडित लोग भी वेद लेकर के जाते थे। पहले इन्हीं लोगों से अर्थ करवाते थे, कुरान शरीफ का उसी लोगों से पहले पूछते थे और पंडित लोगों से वेद का अर्थ उन्हीं लोगों से करवाते थे। फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो करते थे तो उन्हीं का वचन सत्य था, उन्हीं का वचन यथार्थ था। रामकृष्ण परमहंस जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बड़े भाई ने पढ़ाने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने कहा मैं दाल रोटी के लिए नहीं पढ़ूँगा, सीधे कहा।
दाल रोटी भी नहीं पड़े, नहीं पड़े, लेकिन एक ईश्वर पर कितना विश्वास बचपन से ही। लेकिन काली माई साक्षात बात भी करती है, इतना होने के बावजूद भी ब्रह्म का ज्ञान उनको नहीं हुआ। तो काली माई की प्रेरणा से तोतापुरी महात्मा को पंजाब से लाए, तो उनका देखा कि ये बड़े शुद्ध विचार के लोग हैं, तो कहा तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। कहा बिना माई से बुझे मैं ब्रह्म दीक्षा नहीं दे सकता। ठीक है बुझे। माँ काली से साक्षात वार्तालाप करने को कहा कि एक महात्मा आए हैं, कहते हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो, क्या करूँ? अब ठीक कहता है, मैं संसार का वैभव दे सकती हूँ लेकिन ब्रह्म ज्ञान में नहीं दे सकती। और मेरी प्रेरणा से वे आए, तुम अवश्य उनसे ब्रह्म दीक्षा ले। तो ब्रह्म दीक्षा स्वीकार हुआ, लिए, लेकिन जो साधन भजन बनना चाहिए जैसा कहा था वैसा नहीं बन रहा। कहा वैसा नहीं, माँ सामने कहा माँ को टुकड़ा टुकड़ा कर दो। सर माँ को टुकड़ा कैसे करेंगे? टुकड़ा का मतलब है किसी रूप का खंडित करते करते अंत में क्या बचे, जिसका टुकड़ा नहीं वही होगा बिंदु। तो इस तरह से वह नहीं होता था राम के गुरु महाराज। तो कहा नहीं होगा, गुरु तोतापुरी महात्मा ने कहा नहीं होगा, अवश्य होगा। तो एक कांच का टुकड़ा उठा लिया, वो इसी जगह पड़ा हुआ और बीध दिया दोनों भवों के बीच। यहाँ ध्यान, उसकी सूरत गुरु की कृपा से सिमट गई और अंदर में वह ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म का शब्द दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा। तो इस तरह से वह ब्रह्म ज्ञान में उन्होंने ही कहा, भगवान नहीं रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज ने कहा एक सच्चिदानंद ब्रह्म है। अपने अपने जमीन को सभी घेरा लगा कर रखते हैं, अपने अपने जमीन को सभी घेरा लगा, लेकिन आकाश को घेर कर कोई खंडित कर सकता है? कोई घेर कर खंडित नहीं कर सकता। एक परमात्मा है और सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता के लिए। तो हम लोग बाहर में अपनी अपनी सीमा में इस तरह से बंद कर रहते हैं। धर्म को नहीं सही जानने के कारण इस तरह से संप्रदाय भाव में खींचातानी भी करते हैं। संत लोग कहते हैं कि आपके अंदर में ही वो ईश्वर परमात्मा प्राप्ति का रास्ता है, उसको चाहिए। एक जगह 3-4 अंधे थे, उन लोगों को हुआ कि हाथी देखा जाए कैसा होता है। तो हाथी उसी होकर गुजर रहा था। एक आंख वाला आदमी ने उस चारों अंधों को हाथी का एक अंग छुआ दिया। किसी को पैर छुआ दिया, किसी को कान छुआ दिया, किसी को सूर छुआ दिया, किसी को पीठ छुआ दिया, किसी को पूछ छुआ दिया, किसी को पैर छुआ। इस तरह से जब हाथी चला गया तो अंधे लोग आपस में बातचीत करने लगे, हाथी कैसा है? तो जो जिस अंग को छुआ था उसी अनुमान से कहने लगे हाथी सूर के समान, जो कान छुआ, जो पीठ छुआ था हाथी पहाड़ के समान, जो पैर को छुआ था हाथी उखल के समान या थम के समान। इसी तरह से सब अपना अंधेरे को हाथी सही है, सांचो सगरे हाथन की टोई के आँखिर के अंदर। हाथ से टटोली भी बात करते हैं, आँख से तो अंधेरे है। उसी तरह से दार्शनिक विचार, बौद्धिक विचार से तो ज्ञान करते हैं, लेकिन यथार्थ में ज्ञान साधन भक्ति करके अंदर में जो चलते हैं, तो संत का जो ज्ञान है बहुत निचोड़ गया। इसलिए संत के ज्ञान को डिगा नहीं सकता। मजबूती के साथ इंद्रियों के धर्म से जो जानेंगे पहचानेंगे वो माया है, वो छल है। निश्चल परमात्मा को नहीं जानेंगे इंद्रियों के धर्म। छली परमात्मा सगुण साकार जो भी है वो छल वाला जो है। निश्चल परमात्मा एक है,
उसको जानने पहचानने के लिए समझो अपने अंदर में चलना, योग साधन करना। सपने होई भिखारी निरप, रंक नागपति हो, जागे लाभ न हानि कछु, देवी प्रपंच जो। स्वप्न में राजा सपनाता है कि हम दरिद्र हो गए, जो दरिद्र है वह सपनाता है कि हम राजा बन गए, लेकिन जग जाने पर न राजा को कोई हानि होती है न गरीब को कुछ लाभ होता है। उसी तरह से हम जीव की माया में संसारी पदार्थों को पार रखने को राजा मानने लग जाते हैं, और संसारी पदार्थों को खो देने से अपने को गरीब मानने लग जाते हैं। सही सही जग जाएंगे तो इस हानि लाभ से अलग हो, संसार के दुख सुख से अलग हो। यही जग जामिनी जागही जोगी। लक्ष्मण जी कहते हैं संसार रूपी रात्रि में कौन जगते हैं? जोगी लोग, जो योग विद्या जानते हैं वे जगते, बाद बाकी सब सोते। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। जब सब विषय के विलास से अलग हो जाएंगे, विराग हो जाएगा, तब यह जगना प्रारंभ। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ है। जो देखा जाता है, सुना जाता है, विचारा जाता है, वह सब अज्ञान है। स्वर्ग नरक अपर ये जितना जो कुछ है सब माया ही माया। जब तो लक्ष्मण जी कहते हैं धन परिवार ये सब जितना जो कुछ है सब माया ही माया, सब कुछ नहीं, सत्य परमात्मा है। उसका ज्ञान इस जीवात्मा को होना चाहिए। इंद्रियों से ज्ञान होता है लेकिन पहचान वाला ज्ञान नहीं। जीवात्मा को इंद्रियों के धर्म से अलग करना जान। इस तरह से जीव को जगने की बात लक्ष्मण जी बतलाते हैं। साधारण हम जीव सोए हुए रहते हैं। वो निषाद जंगली मनुष्य था, उनको यह ज्ञान नहीं था। जंगली मनुष्य केवल खाना पीना होता है,